केमिस्ट्री के 9th के एग्ज़ाम्स 2024 के अंदर हमारे पास बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस आई थी। हम आज उनको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन है 3 है बेसिकली, जो दे दी जाती है आपको, और ये तीनों आपने सॉल्व करनी होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन के अंदर हमारे पास कौन सा क्या पार्ट कहलाता है। तो जो आपके लेफ्ट हैंड पे होता है इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो आपके राइट हैंड पे होता है इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट जब रिएक्ट्स करते हैं तो वो प्रोडक्ट देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक तरफ तमाम एटम्स को अलग कर देते हैं। अब अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो जो कैपिटल आपके पास अल्फ़ाबेट होते हैं वो बेसिकली एक एटम होता है। तो यहाँ पर देखें KNO3, ठीक है, ये तीनों ही अलग हैं। तो आपने क्या करना है, तीनों को सेपरेट करके यहाँ लिखना है KNO, राइट। और अगर इस तरफ भी आप देखेंगे तो आपको सेम ही एटम्स मिलेंगे। पोटेशियम है, नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो ये एक ही है, मतलब ऑक्सीजन तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम हम आमने सामने सेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इनकी एक्चुअल क्वांटिटीज़ लिखेंगे जो मौजूद है। अब जैसे देखें K है, K के नीचे कुछ भी नहीं है तो इट्स मीन 1 है। तो K कितना है आपके पास यहाँ पे 1। नाइट्रोजन के नीचे कुछ भी नहीं है, इट्स मीन ये 1 है, तो आपके पास 1। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके नीचे 3 है, तो मतलब आपके पास ऑक्सीजन कितने मौजूद हैं, 3 मौजूद है। अब हम आगे इस तरफ काउंट करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे पोटेशियम आपके पास 1 है, नाइट्रोजन भी आपके पास 1 है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन देखेंगे तो देखें 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, और इन दोनों के साइन में क्या है, प्लस का साइन है। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, चूँकि प्रोडक्ट साइड पे जितने भी ऑक्सीजन होंगे वो सब एक साथ ही काउंट होंगे। तो 2 ये रहे, 2 + 2, तो आपके पास यहाँ पे 4 है। अब आप इनको बैलेंस देखें, पोटेशियम भी 1 है, पोटेशियम भी 1 है, ये बैलेंस्ड है। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, बैलेंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो ये बैलेंस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम मिनिमम नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो हम कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों सेम हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले आपके पास जो तरीक़ेकार है कि हम मिनिमम नंबर से स्टार्ट करते हैं। आप सपोज़ करें कि यहाँ पर कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो मिनिमम नंबर, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ मोल्स आपके कोफिशिएंट जो लगता है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो सपोज़ करें कि मैं मिनिमम 2 नंबर जो है वो यहाँ पर लगा देता हूँ। तो जब मैंने 2 लगाया तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 × 1 = 2, ठीक है। और ये 2 इससे हुआ तो ये भी 2 हो गए, और ये 2 जब इस 3 से हुआ तो ये हो गया आपके पास 6। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोटेशियम के साथ अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो ये 2 × 1 = 2 हो गए, ये बैलेंस हो गया पोटेशियम। ये भी 2 × 1 = 2 नाइट्रोजन में हो जाएगा, तो ये भी बैलेंस हो गया। और अगर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होता है तो 2 × 2 4 होता है, 4 + 2, 2 ये रहे, तो ये हो गया 6। तो आपके पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनी वो क्या बनी, 2 KNO3 और आगे जाके 2 KNO2 + O2। सो ये आपके पास वो इक्वेशन है जो कि बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और यहाँ पे आप लिखेंगे बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से आप तमाम इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर जो नेक्स्ट इक्वेशन है हम उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है, इसमें लिखा हुआ है कि कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आपको वाटर गैस जो है वो प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें से एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, एटम्स फाइंड आउट करने। तो ये देखें कैल्शियम है, C कैपिटल है और जो स्मॉल होता है वो C के साथ होता है। सो दैट इज़ बेसिकली योर कैल्शियम। आपने कैल्शियम लिख दिया, फिर आपके पास ये हाइड्रोजन आ गया और देन लास्ट में आपके पास ऑक्सीजन आ गया। अब आपने इनकी क्वान्टिटी लिख देनी है। कैल्शियम आपके पास 1 है, हाइड्रोजन आपके पास 2 हैं और ऑक्सीजन आपके पास 1 है। सेम इस तरफ आएंगे तो देखें आपको कैल्शियम भी दिख रहा है, हाइड्रोजन भी दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो आप इनकी क्वांटिटी लिख लेंगे। कैल्शियम आपके पास 1 है, फिर आप हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने हाइड्रोजन लिखें तो देखें ये जो 2 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो 2 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा और 2 × 1 = 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन 2 होगा, ये 2 × 1 = 2, 2 हाइड्रोजन ये होगा, ये प्लस का साइन आ गया और ये आपके पास 2 आ गए। तो ये 2 कितने हो गए टोटल, आपके पास नंबर 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। और फिर आपके पास ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होगा, यहाँ 1 है और ये 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया आपके पास 2। तो टोटल आपके पास कितने आ गए, यहाँ पर अगर आप देखें तो कैल्शियम आपके पास बैलेंस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपके पास बैलेंस नहीं है।
अब हम क्या करेंगे, हम इनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और इनको बैलेंस करने के लिए हम सिंपल जिस तरीके से मिनिमम नंबर से स्टार्ट करते हैं, सो हमने ये देखना है कि क्या बैलेंस नहीं है। तो देखें यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन कम है, तो हम इस तरफ हमने हाइड्रोजन की जगह कोई नंबर ऐड करना है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन से पहले आप कोफिशिएंट देखें तो कोई भी नहीं है, तो इट्स मीन 1 है। तो मिनिमम कोफिशिएंट हम क्या ऐड करेंगे, मिनिमम कोफिशिएंट हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे। तो जब ये 2 आएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2 ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 4, एंड ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आपके पास अब जो न्यू क्वांटिटी है वो क्या है कि कैल्शियम आपके पास 1 है, हाइड्रोजन आपके पास 4 है और ऑक्सीजन आपके पास 2 है। और अगर सेम आप देखें तो ये बिल्कुल दोनों बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अब हमने जस्ट ये 2 ऐड करने से ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो आपके पास बैलेंस हो गई। तो आपके पास जो न्यू बैलेंस इक्वेशन है वो है कैल्शियम 2H2O, ठीक है, कैल्शियम OH हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और यहाँ पे H2, यानी जस्ट एक जगह पर 2 पुट करने से आपकी पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे अपने एग्ज़ाम्स के अंदर। अब हम आते हैं अपने थर्ड सवाल की तरफ। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपको क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले वही तरीक़ेकार, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एटम्स को अलग करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कार्बन नंबर 1, और उसके बाद आपके पास ये दोनों ऑक्सीजन है तो हम एक ऑक्सीजन लिख देंगे। कार्बन की क्वांटिटी 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे एक ये रहा, प्लस की साइन है और 2 है, तो इसमें 1 + 2 = 3। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी आपके पास कार्बन है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2। अब हमने क्या करना है, हमने इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए जिस तरह पहले कम होता है वहाँ पे हम कोई ना कोई नंबर ऐड करते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो कार्बन कार्बन बैलेंस है बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन में यहाँ पे कमी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट यूज़ करेंगे। तो सबसे कम क्या होता है 2, तो हमने यहाँ पे 2 कोफिशिएंट लिखा। तो जब ये 2 लिखा तो ये कार्बन 1 था और ऑक्सीजन हमारे पास 2 थे, ये 2 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगी, यानी कार्बन आपके पास यहाँ हो जाएंगे 2 और 2 × 2 यानी 4, यानी ऑक्सीजन आपके पास हो जाएंगे 4। ये आपके पास नई क्वांटिटीज़ जो है यहाँ आ चुकी। अब हम यहाँ पे इस तरह बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि ये हो जाए। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास कार्बन जो है वो कम है, तो इट्स मीन हमें कार्बन के बराबर में कोई ना कोई कोफिशिएंट लगाना होगा। तो अगर हम मिनिमम 2 लगाते हैं तो ये 2 कार्बन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 2 × 1 = 2 + 2, तो ये कितने हो गए 4। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों की क्वांटिटीज़ जो हैं वो बैलेंस हो चुकी हैं। तो न्यू बैलेंस इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो वो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। सो ये बेसिकली केमिस्ट्री 2024 के अंदर आए हुए वो सवालात हैं जिनको आपने बैलेंस करना था। सो ये 3 सवालात हैं।